से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से है पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये दुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला। घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुधविन्द्रहारम, सदा वसन्तं मेरे अरविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार सभी दोनों हाथ ढककर प्रथम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले दोनों हाथ रखे महामंत्र के साथ में सभी दोनों हाथ रहेंगे। ओ हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम,
की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती पश्चात जले शीतले करणं पुष्पे देवताभिवंदनम् आत्माभिवंदनम् परमात्माभिवंदनम् हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाक महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्पयात् गृहाणा परमेश्वर सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। गोविन्दाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। संत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग के क्षेत्र में श्री देवी जी का आगमन हुआ है और आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। आज के दिन देवी जी के मुखारबिंद से इस कथा का श्रवणपान आप सभी लोग करेंगे और ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक यज्ञ में आप सभी लोग बने रहें और पूज्या देवी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। ऐसे ही आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और यहाँ पर उपस्थित हुए तथा अपनी हाजिरी देते हुए देवी जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवणपान करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधा शिवधे जराधे शिराधे जय श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री
नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली श्री राधा रमण लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। निताई गौर हरि बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और आज प्रथम दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। उससे पूर्व हमारे गांव के सम्मानित जनों से द्वारा श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी और जितने भी ब्रजवासी जन हैं सभी को मिथिला की परंपरा के द्वारा उन्हें पाग पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। और आप इस कार्यक्रम को, इस श्रीमद्भागवत कथा को लाइव अपने अपने मोबाइल पर भी देख सुन सकते हैं। पूज्य देवी जी के YouTube चैनल देवी गौर प्रिया जी के माध्यम से यह लाइव चल रहा है, तो आप सभी इसे अपने अपने मोबाइल YouTube के द्वारा देख और सुन सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।
भूली बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। सभी मिलकर राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ऐसे चुप ना रहा कीजिए। हमारे ब्रज में वृंदावन में जो भी आता है ना, तो हमारे ब्रज के संत उनसे यही कहते हैं कि आप और जगह भले चुप बैठ के काम चल जाएगा, पर हमारे वृंदावन में चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तो वृंदावन में आके क्या करना है? राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप न रहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए।
सब बाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। व्यक्ति पूरा राधा रानी का नाम नहीं बोल पाता है, राग लेता है और श्याम सुंदर सन्मुख आकर प्रकट हो जाते हैं। तो कहा केवल मन वाणी अकेला पवित्र नहीं करता राधा रानी का नाम, जन्मों जन्मों के पापों को मिटाने वाला है। पाप जन्मों के मिटे जाएंगे, पाप जन्मों के मिट जाएंगे, पाप जन्मों के मिटे जाएंगे, पाप जन्मों के मिट जाएंगे। राधा नाम पुकार कीजिए, राधा नाम लिया कीजिए, राधा नाम लिया कीजिए, ओ राधा नाम लिया कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, ओ ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए। ओ ऐसे चुप न रहा कीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा श्री राधा। श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणाने अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज भगवान की अहेतु की कृपा से हम आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि भागवत श्रवण करना ये बिना
प्रभु की कृपा की संभव नहीं है। तो आज जो कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को मिला है, ये प्रभु की कृपा से ही मिला है। क्योंकि कहा गया है भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै। भागवत जी में कहा गया है जब व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, एक दो जन्म नहीं, 2-10 जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब केवल मात्र उसके हृदय में भाव आता है, हमारे पुण्यों में वो बल है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा दे। तो संभव नहीं है, किसी पुण्य में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की कथा प्रदान करा दे। किसी तप में भी वो बल नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा दे। किसी साधन में भी वो बल नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा दे। तो भगवान की कथा सुनने का फिर अवसर हमें मिलता कब है? कथा सुनने का सौभाग्य हमें फिर मिलता कब है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कथा सुनने के लिए कब मिलती है, कब कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिलता है। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं जे फल साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, फल साधन ते नहीं होई, हरि की कृपा पावे कोई कोई, हरि की कृपा पावे कोई कोई। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा श्रवण करने के लिए हमें कब मिलती है? कहा महाराज जे फल साधन ते नहीं हुई, किसी साधन से हमें भगवान की कथा नहीं मिलती, किसी तप से भगवान की कथा नहीं मिलती, किसी पुण्य से भी भगवान की कथा नहीं मिलती। तो भगवान की कथा फिर मिलती कब है? कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर हरि की कृपा हो जाए, उसी को कथा श्रवण का लाभ मिलता है। सबके लिए कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता महाराज। यदि हम कहें कि हम कथा कह रहे हैं तो हमारा कौन सा बल है, किस बल के सहारे हम कथा कह सकते? हमारी कोई हस्ती नहीं है। यदि आप कहें कि हम कथा करा रहे हैं तो हमारा आपका भी कोई ऐसा बल नहीं है कि जो आप कथा करा सके, क्योंकि कराने वाले भी प्रभु हैं, करने वाले भी प्रभु हैं। बस निमित्त किसी ना किसी को बना लेते हैं। तो आज जो कथा सुनने का सौभाग्य हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये भगवान की कृपा से मिल रहा है। सबके ऊपर कृपा नहीं होती, लाखों करोड़ों में कुछ होते हैं 2, 4, 10 जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और कथा सुनने का उनको सौभाग्य मिलता है। तो आज हम सभी के ऊपर भगवान की कृपा हुई है, जो उनकी कृपा के बल के कारण हमें कथा सुनने का ये सुंदर अवसर मिल रहा है। क्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हैं
ये कोई साधारण स्थान नहीं है। कथा प्रांगण में आने का सबका बल नहीं है, हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता। आवत ते ही सन अति कठिनाई, यहाँ आने में कठिनाई तो है, हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता। क्योंकि ये जो दरबार है, कहते अभी बिहारी जी का दरबार है, और हमारे ब्रज में संत कहते हैं ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। आज से दरबार ठाकुर जी का लग चुका है यहाँ पे। ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। तो हम सभी जो यहाँ पर आकर बैठे हैं ना, ये भगवान की कृपा से यहाँ पर आकर बैठे हैं, और भगवान की कृपा के बल से ही हमें कथा सुनने का ये सौभाग्य मिल रहा है। अब महाराज बात आती है कि कथा सुनना क्यों जरूरी है, कथा सुनना क्या आवश्यक है, जरूरी है। तो महाराज हर एक प्राणी के लिए भगवान की कथा सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा की शरण में जब हम जाते हैं तो भगवान की कथा हमारा भगवान से परिचय करवाती है। और जब तक भगवान से हमारा परिचय नहीं होता तब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं होता, और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान का भजन नहीं होगा। और जीवन में हमारा कोई लक्ष्य है जिसकी पूर्ति के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो वो भगवान का केवल मात्र भजन है, वो केवल मात्र हरि का नाम है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस संसार में केवल मात्र हमारा कोई उद्देश्य है तो वो हरि के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का स्मरण करना। अब आपसे सहज में कोई कह दे कि आप भगवान का नाम जपो, ऐसे भगवान का नाम जपो, तो क्या आप जपना चालू कर दोगे? नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन तभी होगा जब भगवान से प्रेम होगा, भगवान से स्नेह होगा, और स्नेह के बिना भजन नहीं होगा। और महाराज स्नेह तब होगा जब हम भगवान को जानेंगे, भगवान को पहचानेंगे, तब भगवान से स्नेह होगा। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिना किसी को जाने हमारा उससे प्रेम नहीं होता, उससे अनुराग नहीं होता। आज मान लीजिए हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो हम उसको भोजन करा देंगे, उसके रहने ठहरने की व्यवस्था कर देंगे, स्वागत सत्कार कर देंगे, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, उससे परिचित नहीं है, इसलिए हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। उसी प्रकार जब तक भगवान से हमारा परिचय नहीं होता तब तक भगवान को हम जानते नहीं है, तब तक भगवान से भी प्रेम नहीं होता। और जिस दिन भगवान को जानने लगेंगे तो अपने आप में मन भगवान में लग जाएगा और धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लगेगा। इसीलिए कथा को सुनना आवश्यक है, क्योंकि जब प्रेम हो जाएगा ना तो भजन फिर करना नहीं पड़ेगा भगवान का, भगवान को याद फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप भगवान की याद आने लगेगी। अच्छा एक उदाहरण से आप समझिए, मान लीजिए अभी हम आपसे पूछें कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो जवाब तो सबका यही होगा कि हाँ हम भगवान को मानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन हम आपसे पूछें कि आप कैसे भगवान से प्रेम करते हैं, किस तरह से प्रेम करते हैं, तो फिर आपका जवाब जानते हैं क्या होगा कि हम इतना प्रेम करते हैं, आधा घंटे 1 घंटे सुबह भगवान के सामने बैठकर पूजा कर लेते हैं, और 10 मिनट आधा घंटे शाम को बैठकर भगवान की हम पूजा कर लेते हैं, ही प्रेम करते हैं। लेकिन आपसे एक बात कहें, प्रेम की पद्धति में यदि देख लिया जाए तो पूजा का कोई स्थान नहीं है। पूजा और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। अब
अब हम समय निकाल के भगवान की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम नहीं करते। अब एक बात आपसे पूछे, आपके घर का कोई सदस्य है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बात को। आपके घर का कोई सदस्य है, आपका बेटा है, बेटी है, मानो किसी काम बस वो परदेश चला जाए कुछ दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए परदेश चला जाए, तो क्या 24 घंटे में आप समय निकाल के उनको याद करोगे कि भैया अब दिन भर से काम कर रहे हैं, अब शाम हो गई, थोड़ा सा आधा घंटे अब बैठकर हम अपने बेटे को याद कर लें या अपनी बेटी को याद कर लें? ऐसा करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्मरण से गए ही नहीं है। आप हर काम कर रहे हैं पर हर समय वो आपके चित्त में है। आप यदि भोजन भी बना रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा। घर का कोई काम भी कर रहे हैं तो मन वही लगा हुआ है आपका। अलग से समय नहीं निकालोगे आप उनको याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो, उनकी पूजा नहीं करते, इसलिए अलग से समय नहीं निकालोगे। 24 घंटे वो आपकी याद में रहेंगे, आपके चित्त में रहेंगे। पर भगवान के लिए क्या करते हैं? अलग से समय निकालेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल दिया, याद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम नहीं करते, उनकी पूजा करते हैं। और प्रेम कब होगा? जब हम भगवान को जानेंगे, पहचानेंगे, उनके चरित्रों को जानेंगे, उनके स्वभाव को जानेंगे, उनके स्वरूप को जानेंगे। तब भगवान से जब प्रेम हो जाएगा ना, तब थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल के उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो 24 घंटे प्रभु आपके चित्त में रहेंगे, 24 घंटे आपकी याद में रहेंगे। जिस समय भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो जब प्रेम होगा तभी भजन बनेगा जीवन में। बिना भगवान के प्रेम से भजन जीवन में नहीं बनेगा। अब यदि आप कहो कि क्या भजन करना जरूरी है? महाराज, सब काम जीवन में छूट जाए तो बात बन जाएगी, चल जाएगा। लेकिन यदि भगवान का नाम छूट जाए, भगवान का भजन छूट जाए तो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे इस मनुष्य जीवन की पहचान भी भगवान के नाम से होती है। भगवान के नाम से हमारी पहचान होती है कि हम जिंदा हैं या फिर मुर्दा हैं, हम जीवित हैं या मरे हुए हैं। ये भी भगवान के नाम से पहचान होती है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये हम बनाकर कह रहे हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका अनुराग भगवान से नहीं है, जिसका प्रेम भगवान से नहीं है, वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ है, मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सौ समाते प्राणी, जीवित सो समाते प्राणी। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते ही प्राणी। सौ जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सौ? हाँ, आवाज आनी चाहिए, नहीं पता? अच्छा देखो, आज पहला दिन है, हम आपको बता दें, यदि हम बीच बीच में आपसे कुछ पूछे, पता हो तो बता दिया करो, पता ना हो तो मना कर दिया करो, इशारा कर दिया करो, नहीं पता है धीरे धीरे सिखा देंगे। अभी तो आज पहला दिन है। सौ कहा जाता है मुर्दे को, और तुलसीदास जी कह रहे हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जीवित तो है, लेकिन कैसा है? जीवित सौ
समान ते ही प्राणी, मुर्दे के समान जीवित है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवाज आनी चाहिए तेज से, राम नाम सत्य है, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन उनमें से केवल एक व्यक्ति नहीं बोलता राम नाम सत्य है। वो कौन है? मुर्दा। मरा हुआ व्यक्ति नहीं बोलता राम नाम सत्य है। अच्छा, मुर्दा क्यों नहीं बोलता? उसको भी बोलना चाहिए ना। क्या बदला है? वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, वही पूरा शरीर है, बदला क्या है? उसको भी तो बोलना चाहिए ना कि राम नाम सत्य है। वो क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसके हृदय में जो राम बैठा हुआ था ना, वो राम निकल चुका है, इसलिए नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। महाराज विचार करो, वो तो 4 पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। पर हम तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम को भूल कर बैठे हैं, जो कृष्ण को भूल कर बैठे हैं। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, तो हम जीवित नहीं है। हम खूब चिल्ला लें कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, पर हम जिंदा नहीं है, मुर्दे के बराबर ही है। बस चल रहे हैं पर मुर्दे की समानता से ही चल रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन की पहचान ही भगवान के नाम से होती है, प्रभु के नाम से पहचान होती है कि हम जिंदा हैं कि मरे हुए हैं। तो इसलिए भगवान का भजन जीवन में बड़ा आवश्यक है। यदि जीवित होने का प्रमाण चाहिए तो जिसके मुख पर भगवान का नाम है तो समझ जाओ कि ये जिंदा है। और जो भगवान के नाम को भूल कर बैठा है तो समझ जाओ कि चल फिर तो रहा है, लेकिन मुर्दे के समान ही जीवन जी रहा है, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। और भगवान का भजन बनेगा कब? जब भगवान से प्रेम होगा, जब भगवान को हम जानेंगे, तब भगवान का भजन बनेगा, तब प्रभु से हमारा अनुराग बढ़ेगा। तो हमें सौभाग्य मिला है भगवान की कृपा से उनको जानने का, उनकी कथा को श्रवण करके प्रभु से प्रीति करने का, अनुराग करने का। आज पहला दिन है, आपसे एक निवेदन करूं, आप कथा पंडाल में बैठे हैं, नित्य प्रति आएंगे। भागवत जी को कल्प वृक्ष कहा गया है, लेकिन कल्प वृक्ष से बड़ी भागवत जी की महिमा है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर वही वस्तु हमें मिलती है जो केवल संसारिक सुख की होगी, वो वस्तु आपको मिल जाएगी। लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आपको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, श्याम सुंदर के दर्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन भागवत जी की महिमा इतनी बड़ी इसलिए है कि भागवत जी संसार के सुखों को तो प्रदान करती ही है, पर यदि निस्वार्थ भाव से बिना कुछ मांगे भागवत जी को श्रवण किया जाए तो भागवत जी तो श्याम सुंदर की भक्ति को भी प्रदान करने वाली है, उनके प्रेम को भी प्रदान करने वाली है। तो आज से आप 7 दिन कथा सुनोगे ना, संसार की कोई कामना लेकर कथा को मत सुनना कि आप संसार की कामना को लेकर सुनो कि ये काम बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जो हमें मिलना है, जितना हमारे भाग्य में निमित्त में है उतना हमें मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे भाग्य में नहीं है, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, वो देने का सामर्थ्य यदि कहीं है तो वो केवल भगवान की कथा में है। तो आप 7 दिन कथा को सुनोगे ना, यही भाव लेकर सुनना कि हम जब 7 दिन बाद इस कथा पंडाल से बाहर निकल के जाएं, अभी अकेले आते हो कथा सुनने के लिए, लेकिन 7 दिन बाद जब कथा पंडाल से निकल कर जाओ ना तो अकेले ना जाओ, हृदय में श्याम सुंदर भी आपके साथ में जाएंगे, तब आपकी कथा को सुनना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यही भाव लेकर कथा को सुनना, कोई संसार की कामना लेकर मत सुनना, क्योंकि भागवत जी को संसार की चीजें प्रदान कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप मांगोगे भागवत जी प्रदान कर देंगी, लेकिन जब भागवत जी से श्याम सुंदर को मांगा जाए तब तो कोई बात बने, जब ठाकुर जी को मांगा जाए तब कोई बात बने। यही भाव लेकर आप कथा को श्रवण करना।
भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन आया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा कि प्रभु का रूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा कि भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। अब सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द आए हुए हैं, सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? कहा महाराज सत कहिए जो बिल से नहीं, अर्थात सत्य का ना ही कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। जन्म और मरण से परे है। हम और आप सत्य नहीं हैं, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है। तो सत्य स्वरूप किसका है? कहा परमात्मा का सत्य स्वरूप है। भगवान का ना ही कभी जन्म होता है, ना ही भगवान की कभी मृत्यु होती है। भगवान आदि और अंत से परे है। आज हम हैं तो आज भी परमात्मा है। कल हम नहीं रहेंगे तो कल भी परमात्मा रहेगा, और जब हम नहीं थे तब भी परमात्मा था। तो सत्य स्वरूप भगवान का बताया। फिर दूसरा शब्द कहा चित। चित माने चैतन्य। भगवान चैतन्य स्वरूप है। यहाँ पर हम जब भगवान के दर्शन करते हैं ना, या भगवान के मंदिर जाएं, या घर में ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा करें, तो हमारे मन में भाव कौन सा आता है भगवान को देखकर? आप यदि मंदिर में जाओ दर्शन करने, तो मंदिर में भगवान को देखकर आप भाव कौन सा प्रकट होता है? कई लोग कहने लगते हैं महाराज बड़ी सुंदर मूर्ति है भगवान की, मूर्ति कहकर संबोधित करते हैं। कई लोग कहते हैं अरे ये तो पाषाण का विग्रह है, ये तो अष्टधातु का विग्रह है। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि भगवान कोई पाषाण नहीं है, भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान चैतन्य है। भगवान का चैतन्य स्वरूप है। बस बात इतनी है कि हमारे हृदय में कभी भगवान के प्रति चैतन्यता का भाव नहीं आता। हम भगवान के सामने खड़े हो जाएं तो हमें कभी ये नहीं लगता कि ये सच में भगवान खड़े हुए हैं, सच में हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। लोग कितना भी भक्ति कर ले, कभी ना कभी ऐसा भाव आ ही जाता है हृदय में कि भगवान थोड़ी ना देख रहे हैं, ये तो भगवान का विग्रह है, ये तो मूर्ति है। तो कभी भी भगवान को मूर्ति नहीं कहना चाहिए, ना भगवान को मूर्ति कहकर कभी संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान कोई अष्टधातु नहीं है, भगवान कोई पाषाण नहीं है, भगवान चैतन्य है। बस हमारे हृदय में वो भाव आ जाना चाहिए, वो भाव होना चाहिए जिस भाव से भगवान बोलने लग जाए, जिस भाव से भगवान हमारे साथ में लीला करने लग जाएं। बस हमारे हृदय में वो भाव नहीं है। आज हमें क्या लगता है कि मंदिर में जो भगवान बैठे, मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे, वो तो बड़े बलशाली हैं, बड़े ताकतवर हैं,
और हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वो कम ताकतवर है, वो कम बलशाली, यही हम भेद कर देते हैं। वृंदावन में जो ठाकुर जी बैठे हैं ना उतना ही अनुग्रह वो करते हैं, और जो हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं उतना ही अनुग्रह वो करते हैं। बस बात इतनी है कि हमारे हृदय में जो भाव हो। कई बार पता क्या होता है, हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आए, हम लोगों के सामने बैठकर सुनाने लगते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं ना वो भी कभी कभी सोचते हैं कि देखो ये कितनी भाग दौड़ करता है, इस सब के साथ बात करता है, घर के सभी सदस्यों के साथ बात करता है, सभी यार दोस्तों के साथ में बात करता है। कभी इसके पास थोड़ा सा समय हो मेरे सामने बैठकर भी कभी मुझसे भी ये दो बातें करे। हमारे ठाकुर जी भी सोचते हैं कि कभी हम उनसे भी सामने जाकर बात करें, उनसे भी हम कुछ कहें। लेकिन महाराज ये अनुभव की बात है। कभी आप जब घर में रहे, कभी इसका अनुभव करके देखना, कोई बात आपके मन में चल रही है, भले आपने संसार के किसी व्यक्ति से वो बात ना कही हो, घर में जब आप अकेले रहे कभी अपने ठाकुर जी के साथ में बैठकर भी उनसे बात कर लिया करो। कभी अपनी सुख दुख की बातें अपने प्रभु को भी सुना दिया करो, क्योंकि वो प्रभु भी चैतन्य है। जो घर में बैठे वो भी सब देख रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सब प्रभु की नजर में है। बस इतना है कि हम कभी उनके सामने जाकर उनसे कुछ बोलते ही नहीं है, कभी उनके सामने जाकर हम कभी उनसे कहते ही नहीं है कि कभी हमारे ऊपर भी अनुग्रह करो, हमारे ऊपर भी कभी कृपा करो, कहते नहीं है महाराज। ठाकुर जी देखते हैं कि अरे ये कभी हमसे भी बोले, हमसे भी बात करे। तो जब हमारे हृदय में चैतन्यता का भाव आ जाए भगवान के प्रति कि भगवान चैतन्य है, प्रभु चैतन्य है, तब भगवान फिर हमसे दूर नहीं है। आज क्या होता है, भगवान के प्रति चैतन्यता का भाव नहीं हमारे हृदय में, तो जब चैतन्यता का भाव नहीं आएगा तो भक्ति कहां से हमारी बन जाएगी। आज मान लीजिए यदि सर्दी का समय चल रहा है ना, तो हमें कैसा गर्म पानी चाहिए स्नान करने के लिए कि अरे ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो सर्दी लग जाएगी, गर्म पानी चाहिए। लेकिन ठाकुर जी के लिए ना वही नल का ठंडा ठंडा पानी भर कर लाएंगे, उसी से स्नान कराएंगे। क्यों? क्या उनको सर्दी नहीं लगती? उनको भी लगती, बस हमारे हृदय में वो भाव ही नहीं है कि उनको भी हर चीज का अनुभव होता है। उनको तो ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराएंगे। अब कई लोग तो घर में ठाकुर जी बिठा के रखते हैं और महाराज सालों साल उनको कभी भोग ही नहीं पधराते हैं, भूखे ही बैठे हैं ठाकुर जी। कई लोगों के घर में तो ऐसा भी देखा है कि ठाकुर जी को वस्त्र भी नहीं पहनाते, ऐसे बैठे हुए हैं। क्यों? हम मानते नहीं है कि सच में है। हम कई लोगों ने तो सच बताएं, शौक के लिए भगवान को रख रखा है कि हाँ लोगों को दिखना चाहिए घर में भगवान बैठे हैं। अब भले ही उनकी सेवा बने या ना बने, यदि भगवान की सेवा नहीं बने तो अपराध लगता है महाराज। तो ठाकुर जी को तभी घर में रखो जब उनकी सेवा हम कर सके। आज लोग इतने बिजी हो गए हैं, घर में सुबह 2 रख देंगे, 2 बादाम 2 चना चिरौंजी भगवान के सामने रख देंगे और बोलेंगे प्रभु हाँ इसी को पाओ। रोज रोज कई बार तो अब क्या होता है, भगवान की सेवा करेंगे तो सेवा करने के लिए लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा। अब घर में त्याग कर नहीं सकते हैं तो अपने सुख के लिए खुद त्याग नहीं करेंगे, भगवान भले भूखे बैठे रहे। रोज रोज उनको कहीं दूध ही दूध पिला रहे हैं, कभी खीर ही खीर खिला रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपसे कह दिया जाए कि आपको 1 महीने भोजन नहीं करना है, केवल दूध ही दूध पर रहना है, दूध अकेला पीना है, तो रह लोगे? 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, फिर तो भोजन सही है ना। पर विचार करो ठाकुर जी के लिए कभी ये भाव आता है ना? भगवान का भोग बनेगा तो बिना लहसुन प्याज का बनाना पड़ेगा, तो भोग दूध ही रख दो, दूध में काम चल जाएगा। क्या भगवान का दूध अकेले में पेट भर जाता होगा? नहीं, बस भाव नहीं है ना हमारे हृदय में, हम सोचते नहीं कि सच में बैठे हुए हैं। कई बार पता क्या देखने को मिलता है,
यदि भगवान का अभिषेक हो रहा है, अब महादेव का कोई यदि अभिषेक कर रहा है ना, तो कई बार तो मुद्रिका भी लोग हाथ में से नहीं निकालते और बस रगड़ रगड़ के अभिषेक कर रहे हैं, उनको पीड़ा नहीं होती, उनको कष्ट नहीं होता। अब अभिषेक में भगवान की चीनी का शक्कर का उपयोग किया जाता है। कई लोग तो इतने बड़े बड़े महाराज विद्वान बनते हैं और उस शक्कर को ऐसी रगड़ रगड़ के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उनको पीड़ा नहीं होती, उनको कष्ट नहीं होता। शक्कर का अभिषेक होता है, लेकिन उसको पीस के उसको बिल्कुल छोटे छोटे जब उसके दाने हो जाए तब उसका अभिषेक होता है। क्योंकि एक चीज मान लीजिए, बस एक बात से समझ लीजिए आप कि जिस वस्तु से, जिस चीज से हमें तकलीफ होती, हमें कष्ट होता है, उस हर एक चीज से भगवान को भी कष्ट होता है, भगवान को भी तकलीफ होती है। भक्ति में वही काम करो जो चीज करने से हमें सुख मिलता है ना, वही सब करने से ठाकुर जी को भी सुख मिलता है। वही भक्ति है, वही पर चैतन्यता का भाव है। वरना जो चीज करने से यदि हमें दुख मिल रहा है तो वो सब करने से भगवान को भी दुख मिलता है। तो कभी ऐसा मत सोचो कि घर में जो भगवान बैठे हैं वो केवल विग्रह है, केवल मूर्ति है, ऐसा कभी विचार मत करो। सोचो कि सच में हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये सच में प्रभु बैठे हुए हैं। बस यही भाव रखो, और जिस दिन चैतन्यता का भाव आ गया हृदय में, उस दिन आनंद सागर रूपी प्रभु हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन चैतन्यता का भाव आ गया, सच्चिदानंद रूपाए, सत्य को जान लिया, चित्त में चैतन्यता स्वरूप से प्रभु प्रकट हो गए, उसी समय मान लो कि भगवान की भक्ति में, आनंद में आप डूब चुके। तीसरा शब्द कहा आनंद। अच्छा, आनंद की खोज लोग कहाँ करते हैं? दुनिया में, संसार में सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। आज मानो कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए गया, उससे पूछो भैया घूमने गए थे कैसा रहा? जवाब क्या मिलेगा? बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। क्या यही आनंद है? थोड़ा सा बढ़िया भोजन कर लिया, पूछ लिया महाराज कैसा था? अरे आनंद आ गया, बड़ा अच्छा था। क्या यही आनंद है? ये आनंद नहीं है। आनंद की ये तो एक किरण भी नहीं है। क्योंकि एक साफ बात आपको बता दें, ये जो संसार है, ये जो कलिकाल है, इस कलयुग का दूसरा नाम है दुखालय। और आप यहाँ पर यदि आनंद की खोज करोगे तो यहाँ पर आपको आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आनंद कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है कि कुछ पैसा रुपया लो और जाके आनंद सुख खरीद लाओ ना। आनंद यदि कहीं पर मिलता है तो भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में आनंद मिलता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। आनंद यदि कहीं पर है तो भगवान के नाम में आनंद है, भगवान की भक्ति में आनंद है। क्योंकि आनंद की पहचान यदि की जाए कि वास्तव में सच्चा आनंद है क्या, तो आनंद की पहचान ही यही है कि एक बार यदि थोड़ा सा आपको आनंद मिल गया तो पहचान करनी है कि सच्चा आनंद है। तो वो आनंद घटता नहीं है, आनंद दिनों दिन बढ़ता जाता है। और संसार से मिला हुआ सुख हर समय बराबर नहीं रहता। संसार से मिला हुआ सुख एक दिन दुख में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में मिला हुआ सुख, भगवान की भक्ति में मिला हुआ आनंद, वो कभी समाप्ति की ओर नहीं जाता, वो हमेशा बढ़ता रहता है। मानो आज आप कथा सुनेंगे, आज कथा में थोड़ा सा आपको आनंद मिलेगा, और कल कथा सुनेंगे, कल थोड़ा सा और ज्यादा आनंद मिलेगा, परसों कथा सुनेंगे, परसों थोड़ा और ज्यादा आनंद बढ़ जाएगा, 7वां दिन ऐसा आएगा कि मानो आनंद के सागर में आप डूब जाओगे। तो आनंद घटता नहीं है, आनंद तो बढ़ता जाता है, वही सच्चा आनंद है। तो कहा सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो भगवान अपनी मर्जी से इस विश्व को, इस संसार को बनाते हैं और अपनी मर्जी से ही इस संसार में प्रलय कर देते हैं। ब्रह्मा के रूप में भगवान
संसार को बनाते हैं, विष्णु के रूप में संसार का पालन पोषण करते हैं और शिव के रूप में संसार का संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी, विश्व को बनाने के कारण भी भगवान हैं और विश्व में प्रलय के कारण भी भगवान हैं। फिर आगे कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं और आज जितना भी दुख सुख हमें इस संसार में मिलता है ये इन्हीं तापों के प्रभाव से ही मिलता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप संसार में है और इन तापों का हमारे जीवन में प्रभाव कैसे होता है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहा इस संसार में तापों का प्रभाव है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी व्यक्ति के जीवन में देखा जाए धन वैभव सुख संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन महाराज तन में पीड़ा है, तन में कष्ट है। अब किसी को मन में कष्ट है और किसी को महाराज धन से कष्ट है, धन का अभाव है। इस संसार में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आप सुखी हैं, आपको कोई पीड़ा तो नहीं है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है। तो इस संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो सच में आपसे कह दे कि मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। क्योंकि किसी ना किसी चीज का अभाव, किसी ना किसी चीज का कष्ट इस संसार में सबके लिए लगा हुआ है। किसी को कोई चीज की पीड़ा है, किसी चीज को, हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का दुख है, तकलीफ है। लेकिन इस संसार में महाराज वही सुखी है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जिसके पास भगवान के नाम की संपत्ति है। केवल मात्र वही व्यक्ति इस संसार में सुखी है और कोई यहाँ पर सुखी नहीं है। जिसका संबंध भगवान से हो जाए, जिसका रिश्ता प्रभु से हो जाए, केवल मात्र वही इस संसार में सुखी है। जिसका संबंध प्रभु से है वही यहाँ पर सुखी है। क्योंकि हमारे ब्रज में संत कहा करते हैं उस दिन से व्यक्ति के जीवन के दुखों का अंत होने लगता है जिस दिन से व्यक्ति का संबंध भगवान से हो जाता है। उस दिन से जीवन के दुखों का अंत होने लगता है। हमारे ब्रज में रसिक गाया करते हैं सारे दुख दूर हमारे हो गए। हमारे जीवन से कब सभी दुख दूर हो गए महाराज? सारे दुख दूर हमारे हो गए जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे
तेरा बनकर ही रहना है। मैंने संसार का बनकर देख लिया है, पर संसार में मैं तो सबका बन गया, पर कोई मेरा ना बन सका। इसलिए अब हृदय में ठान लिया है कि अब आपका बनकर रहना है, संसार का बनकर नहीं रहना है। जग का होकर देख लिया है, तेरा बनकर ही रहना है। तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। जग का होकर देख लिया है, तेरा बनकर ही रहना है। तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। अपना बना कर रखना कान्हा, बनवारी यही कहना है। हे बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है। तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए, तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए। जब से मुरली वाले तब से मुरली वाले तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। तब से मुरली वाले तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। ऐसा नहीं, किस किस को लगता है कि ठाकुर जी के जब से हम बने हैं तब से जीवन के सारे दुख दूर हो गए। यदि लगता है ना तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहिए, जिन जिन को लगता है कि जब से हम इनके हुए हैं तब से जीवन में कोई दुख बाकी नहीं रहा, तो हाथ ऊपर खड़े करके हो। जब से मुरली मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर सारे दुख दूर जय राधे राधे, जय राधे राधे। सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय राधे राधे, जय राधे राधे। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। ऐसे नहीं, सबकी आवाज आनी चाहिए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो
व्यक्ति का संबंध भगवान से जुड़ता है, व्यक्ति का रिश्ता भगवान से जुड़ता है, उस समय जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, पहले इस बात को समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि देवी जी ने कहा था कि भगवान से संबंध बना लो तो दुख नहीं आएंगे जीवन में, तो इस बात को पहले समझिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे जीवन में, लेकिन जीवन में दुख आने से पहले वो मुरली वाला आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा यदि भगवान से संबंध जुड़ गया था। दुख तो अभी भी जीवन में आते हैं, लेकिन अभी जब जीवन में दुख आते हैं उन दुखों से अकेला लड़ना पड़ता है, उन दुखों से अकेला सामना करना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तब जीवन में दुख तो आते हैं, पर महाराज वो दुख आने से पहले ठाकुर जी उसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। भक्त कहता है मैंने एहसास किया है साथ भगत के रहता है, कभी ना छोड़े उसे अकेला हाथ पकड़ कर रहता है। एक बार क्या हुआ, एक भगवान का भक्त था, बड़ा अनुरागी प्रभु का, बड़ा प्रेम करता प्रभु से। जब वो रास्ते में कहीं चलकर जाता और जब पीछे पलटकर वो देखता तो उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते। ध्यान दीजिएगा सभी, जब वो पीछे देखता तो 4 पैरों के उसको निशान दिखाई देते। वो समझता कि 2 तो मेरे पैरों के निशान हैं और 2 मेरे प्रभु के पैरों के निशान हैं, इसीलिए 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ, उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा दुख आया, बड़ा दुख का समय आया, और जब वो दुख के समय में पीछे पलट कर देखता तो जहां उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे वहां अब उसको 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जीवन में दुख आया तो बस भगवान के पास पहुंच गया, शिकायत करने लगा प्रभु से, हे नाथ मैंने सुना था कि दुख आने पर दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, आपका नहीं सुना था कि दुख आने पर आप भी साथ छोड़ देते हो। आज मेरे जीवन में दुख आया तो आज आपने मेरा साथ छोड़ दिया। जब अच्छा समय था, जब मैं चलता था तो आप मेरे संग संग चलते थे, मुझे आभास होता था, मुझे आपके चरणों के निशान दिखाई देते थे, लेकिन आज जब दुख का समय आया तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, अब तो केवल 2 ही पैरों के निशान दिखाई देते हैं। भगवान कहने लगे, देख पागल, तुझे क्या लग रहा है कि तुझे जो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो तेरे पैरों के निशान हैं? ठाकुर जी बोले, देख वो तेरे पैरों के निशान नहीं है, जिस दिन तेरे जीवन में दुख आया था उस समय से मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा है, मैंने तुझे चलने ही नहीं दिया। तो जो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे वो तेरे नहीं, वो मेरे पैरों के निशान है। तो महाराज ये आभास की बात होती है। दुख तो जीवन में आता है, पर दुख आने से पहले प्रभु साथ खड़े हो जाते हैं, कभी उस भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तभी कहा है कि जीवन में यदि आनंद में कोई है, सुख में यदि कोई है, तो वही जीवन में सुखी है जो भगवान के चरणों में बैठा है, जो भगवान के चरणों से लगा है, केवल मात्र वही सुखी है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया कि भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज जैसे हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे ही एक बार का समय था, नेमि से सूत मासी राम अभिमाद महामृतम। नैमिषारण्य की पावन भूमि जहां 88,000 संत जन विराजते हैं, उन संतों की आयु हजार वर्ष लंबी आयु है। अब एक दिन क्या हुआ, उन्हीं सभी संतों के मध्य, उन सभी संतों के बीच में
प्रातः काल वेला में सभी अपने पूजा पाठ से निमित्त होकर सभी संत बैठे हुए थे। तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज की आयु है 20 वर्ष की। वेद व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी महाराज। और जब सूत जी का वहां पर आगमन हुआ तो जितने भी बड़े बड़े वहां पर संत बैठे थे सब सूत जी को देखकर खड़े हो गए, उनका सम्मान करने लगे। जब उनका सम्मान करने लगे तो सूत जी को मन में संकोच लगा। पूछ लिया, भगवान मैं तो आपके सामने एक छोटा सा बालक हूँ, आप तो इतनी बड़ी बड़ी आयु के संत हैं, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ आपके सामने। तब सब सौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप हमसे आयु में भले ही छोटे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि आयु का छोटा व्यक्ति छोटा नहीं कहलाता। कोई धन वृद्धा कोई बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। सौनक ऋषि कहते हैं महाराज कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा कोई बल वृद्धा, ऐसे ही कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, आयुर्वृद्धा से तथैव च, ऐसे ही कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में ये बड़े नहीं कहलाते। तो कहा फिर बड़ा कौन है? कहा ते सर्वपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा है बड़ा वही कहलाता है। और हम केवल मात्र आपसे आयु में बड़े हैं, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं। तो आप हमें कोई भगवान की ऐसी कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वंत विद्वंसम कोटि सूर्य समक प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमारे कानों में कोई भगवान की ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है वो अज्ञान मिट जाए और बस श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ जाए। आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए। जैसे ही प्रश्न किया सौनक ऋषियों ने, सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए कि आपने जो प्रश्न किया है बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि कभी भी जीवन में किसी संत का सानिध्य मिले तो संतों के निकट जाके हमें संसार की वार्तालाप उनसे नहीं करनी चाहिए, संसार की बातें नहीं पूछनी चाहिए। जीवन में कभी भी किसी संत का सानिध्य मिले तो संतों के निकट जाकर तो एक ही प्रश्न करना चाहिए, भगवान वो गोविंद कैसे मिलेंगे, वो प्रभु कैसे मिलेंगे, एक ही प्रश्न होना चाहिए। संसार के प्रश्न कभी संतों से नहीं करने चाहिए, क्योंकि संतों का मिलन इतनी आसानी से नहीं होता है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, जीवन में बिना भगवान की कृपा के संत नहीं आते। और देखो संत आगमन का एक उद्देश्य भी हमारे जीवन में होता है। मान लीजिए यदि जीवन में संत का आगमन हो गया, जीवन में गुरु का आगमन हो गया, तो पक्की बात है कि जीवन में ठाकुर जी का भी आगमन होना है। गुरु का संत का आगमन उसी के जीवन में होता है जिसको ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरा बन जाए, क्योंकि कहते हैं जब संत मिलन हो जाए तेरी पानी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब जीवन में संत का मिलन हो जाए
जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। क्योंकि संत उसी के जीवन में आते हैं जिसको भगवान याद करते हैं। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान स्वयं गुरु को, संत को हमारे जीवन में भेजते हैं कि हम भगवान के निकट पहुंच जाएं। तो कभी जब गुरुजनों का सानिध्य मिले, संतों का सानिध्य मिले, तो उनसे संसार की वार्तालाप ना करो। उनसे तो एक ही बात पूछो, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिस मार्ग पर चलने से प्रभु की प्राप्ति हो जाए, भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति हो जाए। यही प्रश्न होना चाहिए। आज जब सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सौनक ऋषियों ने, सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। वास्तव में हमारा जीवन है क्या? कभी विचार किया है कि हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हमारा जीवन वास्तव में है क्या? विचार कीजिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ध्यान दीजिएगा। मान लो एक बहुत बड़ा सर्प है, बहुत बड़ा सांप है, और उस सर्प के मुख में हम आप सभी बैठे हुए हैं। तो जरा विचार करो, उस सर्प के मुख में हम जीवित कब तक हैं? कब तक उस सर्प के मुख में जिंदा है? जब तक कि उस सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं किया, तभी तक जीवित है। और जिस समय उस सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया, उसी समय हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाएगी। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि संसार है क्या? एक कलयुग, एक काल रूपी सर्प के मुख में हम आप सभी बैठे हुए हैं। इस कली काल में जिसका भी जन्म हुआ है, तो हमारा जन्म ही काल के मुख में हुआ है। अब जिस प्रकार उस सर्प का भरोसा नहीं है कि वो कब अपने मुख को बंद कर ले और कब हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाए, उसी प्रकार इस संसार में जिसका जन्म हुआ है ना, उसकी मृत्यु का कोई पता नहीं है कि किस क्षण किस पल हमारी मृत्यु का समय आ जाए और हमें यहाँ से जाना पड़े। क्योंकि हमारा जो जीवन है महाराज, क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने कुत्रात खिली ना खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सचोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम अभी रसना, यदि अंत समय जा हिली ना हिली। अंत का कोई पता नहीं है। क्यों? जीवन क्षण भंगुर है। यदि हम रात्रि में सोए हैं, तो भोर की वेला का भरोसा नहीं है कि हम सुबह जाग पाएंगे या नहीं जाग पाएंगे। रात्रि भर की तो बात ही छोड़ दो, हमने जो एक श्वास ली है, इस श्वास को हम दोबारा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। जीवन क्षण भंगुर है, क्योंकि काल कुठार लिए फिरता। ये जो काल है, ये डंडा लेकर डोल रहा है। बस पता नहीं कब किसके ऊपर काल की मार पड़ जाए और संसार को छोड़कर जाना पड़े। कई बार लोग कहते हैं ना, महाराज उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था, रात्रि में अच्छे खासे भोजन करके सोए हैं तो सुबह जागे ही नहीं। सच बताएं, किसी को कुछ होता नहीं है। और जिसको कुछ हो जाता है ना कि भैया किसी को ये हो गया वो हो गया, ये तो केवल बहाना है। वास्तव में किसी को कुछ होता नहीं है, बस वहां से बुलावा आ जाता है। और जब वहां से बुलावा आ जाए ना, आप कहीं भी जाकर छिप जाओ, किसी भी स्थान पर जाकर आप छिप कर बैठ जाओ, तो भी यहाँ आप बचने वाले नहीं हो जब वहां से बुलावा आ जाए। एक गरुड़ पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आई है। एक बार क्या हुआ,
एक जंगल में से यमराज जा रहे थे। यमराज एक जंगल में से जा रहे थे तो उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। अब जब पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी तो यम ने उस चिड़िया को देखा और चिड़िया को देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब उस चिड़िया को देखकर मुस्कुरा दिया और यम तो वहां से चले गए। अब कहते हैं ना महाराज, यम का मुस्कुराना भी बड़ा खतरनाक होता है और यम का क्रोध करना भी बड़ा खतरनाक होता है। अब उस चिड़िया के मन में तो यही डर बैठ गया कि आज यमराज मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों है, कहीं कोई संकट आने वाला तो नहीं है। यम ने मुझे देखकर मुस्कुराया तो वो चिड़िया तुरंत दौड़ती दौड़ती महाराज यहाँ गरुड़ देवता के पास पहुंच गई और गरुड़ देवता से जाकर कहने लगी, महाराज मैंने सुना है कि यमराज से आपकी अच्छी खासी मित्रता है, यमराज आपके मित्र हैं। गरुड़ जी ने कहा, हाँ मित्र तो हैं, क्या बात है, मुझे भय लग रहा है। आज जब मैं वन में बैठी थी एक वृक्ष के ऊपर, तो जब यमराज वहां से गए तो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए गए थे। तो आप जरा उनसे पूछिए कि मेरे जीवन में कोई संकट आने वाला तो नहीं है, मुझे बड़ा भय लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। आप जरा उनसे जाकर पूछिए। गरुड़ जी ने कहा, आप चिंता ना करो, मैं जाकर उनसे पूछता हूँ कि कोई संकट आने वाला तो नहीं है। वो चिड़िया कहने लगी, लेकिन तब तक जब तक आप जाओगे उसके बीच में यदि कोई संकट आ जाएगा तो क्या करूंगी मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। गरुड़ जी बोले, चिंता ना करो, यहाँ से 7 समुद्र पार तुम्हें मैं एक गुफा में जाकर छिपा देता हूँ, वहां कोई तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आएगा। चिड़िया ने कहा, ठीक है। 7 समुद्र पार जाकर गुफाओं की कंदराओं में जाकर गरुड़ जी उस चिड़िया को जाकर वहां पर छोड़ दिया, छिपा दिया और वहां से छिपा कर सीधे पहुंचे यम के पास में। और यम के पास में जाकर कहने लगे, महाराज आज हमने देखा है कि आप जब जंगल में से निकल रहे थे तो आज एक चिड़िया को देखकर आप मुस्कुरा रहे थे। अरे वो चिड़िया डरती हुई मेरे पास में आई थी कि उसके जीवन में कोई संकट आने वाला तो नहीं है। अरे बहुत वो डर चुकी थी, मैं जब तक आपके पास आया हूँ उसका डर मिटाने के लिए उसको भय लग रहा था। मैं 7 समुद्र पार जाकर एक गुफा में जाकर उसको छिपा कर आया हूँ। आप बताओ उसके जीवन में कौन सा ऐसा संकट आने वाला था जिसको देखकर आप मुस्कुरा रहे थे। यम और जोर से मुस्कुराने लगे, अच्छा 7 समुद्र पार पहुंचा दिया आपने उस चिड़िया को। गरुड़ जी बोले, हाँ अभी अभी वही छोड़कर आए हैं। यमराज बोले, मैं इसीलिए तो मुस्कुरा रहा था कि आज के दिन उस चिड़िया की मृत्यु 7 समुद्र पार एक बिल्ली के भक्षण करने से उसकी मृत्यु लिखी हुई है। और मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा था कि इतनी छोटी सी चिड़िया है, एक दिन में कहां से 7 समुद्र पार करके गुफा में पहुंच पाएगी। और तुम जाकर गुफा में छोड़ भी आए। तो वहां उस गुफा में जाकर उस चिड़िया को एक बिल्ली के बच्चे ने भक्षण कर लिया, उस चिड़िया को खा लिया। तो इस कथा को श्रवण कराने का भाव है महाराज, जब बुलावा आता है ना, जब मृत्यु का समय आता है, आप धरती को फाड़ कर नीचे छिप जाओ, आकाश में जाकर छिप जाओ, कहीं पर भी आप जाकर छिप जाओ, पर वहां बचने वाले नहीं है जब बुलावा आ जाए। इसीलिए कहा है ये जीवन क्षण भंगुर है, अगले पल का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। अब कई बार लोगों से कहो कि महाराज जीवन बहुत छोटा है, भजन किया करो, नाम कीर्तन किया करो, तो लोग क्या कहते हैं, अभी कहाँ भजन करने का समय है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। महाराज उनसे पूछे, आप कुछ लेखा जोखी करवा के आए हो क्या कि बुढ़ापा पक्का ही आएगा? एक पल से अगले पल का भरोसा नहीं है। और व्यक्ति विचार बुढ़ापे का करता है कि बुढ़ापे में भजन करूंगा। देखो भजन का फल 3 प्रकार से मिलता है। जो व्यक्ति बाल अवस्था में भजन करता है तो बाल अवस्था में किए भजन का फल अमृत के समान मिलता है। और युवा अवस्था जवानी में किए भजन का फल दूध के समान मिलता है। और महाराज वृद्धा अवस्था बुढ़ापे में किए हुए भजन का फल पानी के समान मिलता है।
और पानी का तो कोई भरोसा भी नहीं है, पानी की तो कोई गारंटी भी नहीं है कि जीवन में पानी मिल जाए या ना मिले। क्योंकि जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, कोई बुजुर्ग मैया बाबा के पास जाकर बैठा करो, उनसे पूछा करो, जिनकी 60 साल 80 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, उनसे पूछा करो आपको तो कोई काम है नहीं, बैठे रहते हो, बैठे रह के माला लेकर राम राम किया करो, भजन किया करो भगवान का। उनका जवाब सुन लेना, हाथ तो सदता नहीं है, कहाँ से माला को साधे, गर्दन सदती नहीं है, कहाँ से भगवान का भजन करें। मुख से कहते तो है राम, पर निकलता है आम, भजन होता ही नहीं है। तो महाराज भजन बुढ़ापे में नहीं होता, आप सोचो बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन उसी से बनता है जिसने युवावस्था में भजन किया हो। देखो जीवन का भी एक क्रम है, जिसने अपनी बाल अवस्था को संभाल लिया, जिसने बाल अवस्था में भगवान का भजन कर लिया, उसकी कभी युवावस्था बिगड़ नहीं सकती, उसकी युवावस्था भी संवर जाएगी। और जिसने युवावस्था को संभाल लिया, उसका बुढ़ापा भी संवर जाएगा, बुढ़ापा उसका बिगड़ेगा नहीं। अब आप सोचो, जीवन भर कभी राम का नाम नहीं लिया, भगवान का कभी भजन नहीं किया, अब सोचो बुढ़ापे में भगवान का भजन हो, बुढ़ापे में भगवान का भजन करें, इतना आसान नहीं है भगवान का भजन करना। क्योंकि जो जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेने का स्वभाव बनाता है, आदत बनाता है, उसी को अंत में भगवान की याद आती है। और जिसने जीवन भर भगवान का भजन नहीं किया, उसको बुढ़ापे में भी उसका भजन नहीं होता। इसलिए भजन करना प्रारंभ बाल अवस्था से ही करो। बाल अवस्था से भजन में लग गए तो बुढ़ापे तक भजन बन जाएगा आपका। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, ये जीवन हमारा क्षण भंगुर है। अभी यहाँ पर सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि आज जो कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को मिल रहा है, ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, तब स्वर्ग से देवी देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे और सुखदेव जी से कहने लगे कि यहाँ पर राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इनको मृत्यु का डर लग रहा है, आप ऐसा करो हमें स्वर्ग रूपी अमृत लेकर आए, अमृत आप राजा परीक्षित को पान करा दो, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। और ये जो कथा रूपी अमृत है, ये कथा रूपी अमृत आप हमें पान करा दो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन आप कौन सा अमृत पान करना चाहते हैं? कथा रूपी अमृत पान करना चाहते हैं या स्वर्गारूपी अमृत पान करना चाहते हैं? जैसे ही कहा तो परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव पहले मुझे दोनों अमृतों की विशेषताएं बताओ कि दोनों अमृत में कौन कौन सी विशेषता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन स्वर्ग रूपी अमृत की विशेषता सुनो। जो स्वर्ग रूपी अमृत को पान करता है वो अमर हो जाता है, स्वर्ग चला जाता है। स्वर्ग में जाकर उसको संसार के सारे सुख वगैरह मिलते हैं। स्वर्ग में जाके संसार के समस्त सुख उसको प्रदान होते हैं, संसार के सारे सुख उसको मिलते हैं। लेकिन जितने भी उसके पुण्य उसके पास में होते हैं, जब तक उसके पुण्य उसके साथ रहते हैं तभी तक व्यक्ति स्वर्ग में रहता है। और धीरे धीरे जब पुण्यों की समाप्ति हुई, पुण्य खत्म हुए, उसी समय व्यक्ति को दोबारा फिर संसार में आना पड़ता है। और स्वर्ग के सुख भोग इतने हैं कि जब संसार के स्वर्ग के भोगों में जीव पड़ता है तो धीरे धीरे परमात्मा को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। तो कहा ये तो स्वर्ग के अमृत की विशेषता है। और कथा रूपी अमृत की विशेषता सुनो। जो कथा रूपी अमृत को पान करता है
तो कथा रूपी अमृत जीवन में कार्य करती है कि सबसे पहले धीरे धीरे हमारे मन को निर्मल बनाती है। मन को निर्मल बनाने के बाद हमारे चित्त को, हमारे मन को भगवान के चरणों से जोड़ देती है। और महाराज इस कथा रूपी अमृत को जो पान करता है उसके जीवन में तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जीवन के जन्म मरण के सारे चक्कर को मिटा देने वाली ये भगवान की कथा है। एक कथा रूपी अमृत व्यक्ति के जन्म मरण के चक्कर को ही मिटा दे। और जो कथा की शरण में आता है वो धीरे धीरे श्याम सुंदर के नजदीक पहुंचता जाता है। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे ऐसा अमृत पान नहीं करना जिस अमृत को पान करने से मैं भगवान से दूर हो जाऊं, प्रभु से दूर हो जाऊं। मुझे तो आप कथा रूपी अमृत पान कराइए, जिस कथा रूपी अमृत को पान करने से हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए। तब सुखदेव जी महाराज देवताओं से कहने लगे, देवताओं कहाँ आप एक मणि के सामने एक कांच का टुकड़ा आप दिखा रहे हैं। जैसे कहा कि मणि के सामने कांच का टुकड़ा दिखा रहे, कभी मणि की और कांच के टुकड़े की कोई बराबरी होती है? मानो कथा रूपी अमृत एक मणि के बराबर है और स्वर्ग का अमृत एक कांच के टुकड़े के समान है। देवताओं को कथा श्रवण नहीं कराई, अभक्त समझा देवताओं को। तो विचार करो, जो कथा सुनने का सौभाग्य स्वर्ग के देवी देवताओं को भी नहीं मिलता है, वो भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य हम सभी को यहाँ पर मिल रहा है। सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार का समय था, नारद जी बड़े उदास अवस्था में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। तभी सामने से सनत कुमार नारद जी को मिले। और जब सनत कुमार नारद जी को मिले तो पूछने लगे, नारद क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा किसी ने कोई धन चोरी कर लिया हो, तुम्हारे मुख का पूरा श्री चला गया है, इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पर आया था, लेकिन मैं जगह जगह गया, मुझे कहीं भी सत्य नहीं मिला, हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। और जब मैं हर जगह से परेशान होकर भगवान के श्री धाम वृंदावन में गया, तो वृंदावन में जाकर मैंने क्या देखा कि वहां पर एक वृक्ष के नीचे यमुना के किनारे एक युवती बैठी हुई है। वहीं अगल बगल में वृद्धावस्था में दो पुरुष लेटे हुए हैं। जब मैं वहां से जाने लगा तो उस युवती ने मुझे बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, हे साधु महाराज क्षण भर के लिए ठहर जाइए। जब मैं रुका तो मैं पूछा, देवी आप कौन हैं? तो जवाब मिला कि मेरा नाम भक्ति महारानी है। और मैंने पूछा कि ये जो वृद्धावस्था में ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? तो जवाब मिला कि ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी बोले, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि माता तो जवान है, माता तो युवती है, लेकिन पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। मैंने पूछा, देवी मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। जब हर जगह से परेशान होकर मैं भगवान के श्री धाम वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। क्योंकि महाराज वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है, वृंदावन में केवल मात्र भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, अनुराग है। वृंदावन में बड़े बड़े संत स्वयं को ज्ञानी नहीं समझते कि मैं ज्ञानी हूँ। वृंदावन में बड़े बड़े संत खुद को बैरागी नहीं समझते, क्योंकि महाराज कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण है हमारो धन, ऊधो हमें आठों याम कृष्ण ही सो काम है।
जहाँ रोम रोम में श्याम सुंदर समाये हो, वहाँ वैराग्य क्या करेगा? वहाँ कोई ज्ञानी बनना नहीं चाहता। स्वयं भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर भी जहाँ पर गोपी बनकर विराजे हुए हैं, गोपी बनकर जहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वृंदावन में कोई ज्ञानी नहीं मानता खुद को, कोई वैरागी नहीं मानता। इसलिए ज्ञान और वैराग्य तो वृद्ध हो गए, लेकिन महाराज भक्ति महारानी युवा हो गई। क्योंकि वृंदावन को प्रेम की भूमि कहा गया है, भक्ति की भूमि कहा गया है। हमारे ब्रज में कहते हैं, जिसको वृंदावन की हवा लगी उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। एक बार जिसको वृंदावन की हवा लग जाए ना किसी की दुआ उसके काम आती है और ना ही किसी की दवा पर उसके काम आती है। क्योंकि हमारे ब्रज के जो संत हैं वो पहले ही कह देते हैं, भैया आप और समस्त तीर्थों में जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वृंदावन आओ तो बड़े सोच समझ कर आना। क्योंकि हमारे वृंदावन को जो ठाकुर है ये बड़ो ही छलिया है। क्योंकि वृंदावन में आने का तो रास्ता है, लेकिन वृंदावन से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। आने का मार्ग तो वृंदावन में है, पर वृंदावन से वापस जाने का नहीं है। तन से भले ही व्यक्ति वृंदावन से वापस चला जाए, लेकिन मन से व्यक्ति वृंदावन से वापस नहीं जा सकता। अच्छा, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। अच्छा, बहुत लोग गए हैं वृंदावन। और जाना कौन कौन चाहता है? सभी जाना चाहते हैं। आप कहें तो चले थोड़ी देर मन से वृंदावन की ओर। तो आइए थोड़ी देर सभी मन से 2 मिनट वृंदावन की ओर भ्रमण करके आते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। 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 चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ऐसे नहीं, एक बात हम पहले ही आपको बता दें, वृंदावन में जाने की टिकट ही राधा रानी का नाम है। आप सोचो हम पैसा रुपया से टिकट करा के वृंदावन पहुंच जाए तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि वृंदावन में जाने की टिकट ही राधा रानी का नाम है। जब राधा रानी कृपा करती है तभी व्यक्ति वृंदावन आ पाता है। तो आप सोचो कि राधा रानी का नाम भी ना गाए और वृंदावन जावे को मिल जाए तो भैया मिलने वालों नाए थे। जरा हाथ पर खड़े करके मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़
अच्छा देखो एक बात आपसे कहें, ये जो बच्चे और ये जो नृत्य हो रहा है ना, ये वृंदावन की भक्ति नाच रही है, और यहाँ पे आप जो बैठे ना ये कली गाँव की भक्ति है। तो कली गाँव की भक्ति छोड़ो और वृंदावन की भक्ति को अपना के दोनों हाथ पर खड़े करके मिलेंगे ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ रखे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, और एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। महाराज, वृंदावन धाम की महिमा दिव्य है, महिमा निराली है। वृंदावन तो लोग जाते हैं, आज के समय में भी हजारों लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन वृंदावन की पद्धति को नहीं जान पाते। अच्छा देखो, आजकल लोग वृंदावन जाते हैं तो कैसे जाएंगे? वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में सीधा सबसे पहले बोले कहाँ जाना है? बोले भैया प्रेम मंदिर जाना है। प्रेम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लौट आएंगे।
जो वृंदावन की पद्धति उसके हिसाब से लोग वृंदावन नहीं जाते। आज भी जो ब्रज की पद्धति के हिसाब से वृंदावन जाते हैं ना, तो आज भी उनको ठाकुर जी के होने का आभास वृंदावन में होता है। अच्छा, अभी तक आप लोग वृंदावन गए हो? कैसे जाते हो वृंदावन? कई लोग तो घर से ये बात कहकर जाते हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं? भैया वृंदावन घूमने जा रहे हैं। अब भाव कौन सा रख लिया घूमने का? घूमने के लिए संसार की और जगहों पर जाया जाता है, लेकिन धाम पर घूमने के लिए नहीं जाया जाता। क्योंकि आपने जाने जाते समय ही मानसिकता को बिगाड़ लिया कि घूमने के लिए जा रहे हैं। अब घूमने के लिए जाओगे तो घूम के आ जाओगे, कुछ और मिलने वाला नहीं है। कभी भी जब धाम जाओ, वृंदावन ही नहीं, किसी भी आप धाम जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, द्वारिकापुरी जाओ, जगन्नाथपुरी, कहीं भी जाओ, सबसे पहली बात घूमने का भाव हृदय में लेकर ना जाओ कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि घूमने के लिए वहां जाया जाता है जहां व्यक्ति मनोरंजन करने के लिए जाए। संसार की और जगह है जहां मनोरंजन के लिए व्यक्ति जाता है, तो वहां आप कह सकते हैं कि घूमने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन कोई भी तीर्थ, कोई भी धाम मनोरंजन के लिए नहीं होता। तीर्थ तो व्यक्ति के मनोभंजन के लिए होता है कि मानो घर में बैठे हैं, मन असंतुष्ट हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, खूब चिंता सता रही है, तो लगता है कि 1-2 दिन जाके धाम में रह के आए तो मन शांत हो जाएगा, मन थोड़ा शांति को प्राप्त करेगा। तो धाम में तो मन को शांति मिलती है, मनोरंजन नहीं मिलता, मनोभंजन वहां पर होता है। वृंदावन प्रवेश का एक नियम है। अभी तक आप गए हो ना, अपने तरीके से वृंदावन गए हो, लेकिन अब कभी जाओ ना तो एक बार हमारे तरीके से वृंदावन जाकर देखना, फिर आप अनुभव देखना कि अनुभव आपको क्या मिल रहा है। वृंदावन प्रवेश की पद्धति है। आजकल लोग वृंदावन जाते हैं, सीधा गए, जाकर स्नान ध्यान किए, जहां रुके हैं वहां से जाकर जहां मन किया वहां भ्रमण करने लगे, जाने लगे। लेकिन ना, पहले वृंदावन की पद्धति को पूरा करो, फिर कहीं भी जाओ। वृंदावन प्रवेश की पद्धति है, तभी वृंदावन में वास्तव में प्रवेश मिलता है। वृंदावन प्रवेश की पद्धति के 5 नियम है, और जिन्होंने उन 5 नियमों का पालन करके वृंदावन में जाएंगे तो पक्की बात है कहीं ना कहीं ठाकुर जी कृपा करेंगे। पहला नियम, जब आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन में जाने के बाद सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है? जाकर सबसे पहले ब्रज की भूमि, ब्रज की रज को प्रणाम करना है। पहला नियम है। वृंदावन में जाने के बाद सबसे पहले ब्रज की भूमि को प्रणाम करना है, रज को प्रणाम करना है, पहला नियम है। फिर वृंदावन का दूसरा नियम है, वृंदावन में पहुंचे, रज को प्रणाम किया और सीधे कहाँ जाना है? फिर यमुना के पुलिन में सीधे जाओ। यमुना पुलिन में जाने के बाद पहले यमुना महारानी को प्रणाम करो, उनसे आज्ञा मांगो। स्नान करने की यमुना मैया से आज्ञा मांगो। यमुना को प्रणाम करने के बाद यमुना में स्नान करो। दूसरा नियम, यमुना में स्नान करने के बाद तीसरा नियम, ब्रज की किसी लता पता को आलिंगन करके ब्रज के वृक्षों को प्रणाम करो। क्योंकि ब्रज में जो वृक्ष है वो कोई साधारण नहीं है, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे अखंड ब्रजवासी संत हैं जो ब्रज में वृक्षों के रूप में खड़े हुए हैं। तो तीसरा नियम, जाके वृक्षों को हृदय से लगा के आलिंगन करके उनको प्रणाम करो, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम, किसी ब्रजवासी को प्रणाम करो, कोई भी वहां का जो लोकल का जो ब्रजवासी हो उसको प्रणाम करो। फिर 5वां नियम, सबसे पहले आपको दर्शन करने के लिए कहाँ जाना है? श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए सबसे पहले जाना है। आप जाके सबसे पहले गोपेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए, उसके बाद फिर जहां आपका मन करे उस मंदिर में आप जाओ। प्रेम मंदिर जाओ, इस्कॉन मंदिर जाओ, बिहारी जी जाओ, राधा रमण जाओ, राधा वल्लभ जाओ, गोपीनाथ जाओ, किसी भी मंदिर में फिर आप चले जाओ। इन 5 नियमों को करने से आपको ब्रज में प्रवेश मिल जाता है।
और सबसे बड़ी बात ये है, कई बार लोग वृंदावन जाते हैं, अभी तक आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि गोपेश्वर महादेव कहाँ विराजते हैं और वृंदावन जाकर आए हैं। एक बात मानिए, यदि आप तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन गए हैं, तीर्थ के भाव से गए हैं, तो जब तक गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते तब तक ब्रज यात्रा का आपका फल अधूरा है, ब्रज यात्रा आपकी अधूरी है। क्योंकि हमारी ब्रज की पंचायती है गोपेश्वर महादेव। जब गोपेश्वर महादेव जिसको पास कर दे कि हाँ भाई तुम्हारा नाम उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया है, तो पक्की बात है फिर ठाकुर जी भी कृपा कर देंगे, फिर राधा रानी भी कृपा कर देंगी। इसीलिए गोपेश्वर महादेव की कृपा सबसे पहले आवश्यक है। तो 5 नियम वृंदावन के प्रवेश के हैं। आजकल आज भी आप पता करो तो लाखों लोग वृंदावन में होंगे, लेकिन लाखों लोगों में से 2-10 ही ऐसे बिरला लोग होंगे जो वास्तव में ब्रज के रस को जान रहे हैं, ब्रज की अनुभूति को जान रहे हैं। बाकी तो ऊपर ऊपर सब घूम करके भ्रमण करके आ जाते हैं, ब्रज के रस को नहीं जान पाते। तो ब्रज की महिमा अपार है महाराज, धीरे धीरे आपको बीच बीच में सुनाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे वृंदावन में कोई ज्ञानी नहीं मानता खुद को, बैरागी नहीं मानता, सब प्रेमी मानते हैं। तो आज भक्ति महारानी तो युवा हो गई और ज्ञान और बैराग वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा आप चिंता न करो, मैं आपके कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। कई प्रयास किए, वेदों का पाठ किया, गीता श्रवण कराई, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, मैं जगह जगह सत्कर्म की खोज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि सत्कर्म क्या है। अब मैं आपके निकट आया हूँ, आप बताइए कि संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। सनत कुमार कहने लगे, नारद इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म केवल एक ही है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादि। संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म यही है, आप भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी बोले, मैंने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तब तो कुछ हुआ नहीं। केवल मात्रिक भागवत की कथा सुनाने से क्या हो जाएगा। सनत कुमार बोले, नारद वेद वृक्ष है और उन्हीं वृक्षों का पका हुआ फल भागवत की कथा है। कई बार होता है ना, जो स्वाद एक फल में होता है वो स्वाद उसकी वृक्ष में नहीं होता। अब आप सोचो कि आम का फल कितना स्वादिष्ट होता है, तो आम का वृक्ष तो और ज्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। स्वाद चाहिए तो फल ही खाना पड़ेगा, वृक्ष में स्वाद नहीं मिलेगा। तो महाराज सनत कुमार कहने लगे, नारद वेद वृक्ष है और इन्हीं वृक्षों का पका हुआ फल भागवत की कथा है। जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता, तो अब भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा, ठीक है। अब बद्रीनाथ धाम में है सनत कुमार और नारद जी, वृंदावन में है भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य। यहाँ से थोड़ा सा नारद जी और सनत कुमार आगे गए, वहां से वृंदावन से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को बुलाया। बीच में हरिद्वार की पावन भूमि, माँ गंगा का किनारा, बट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यास मंच बनाया और सनत कुमारों ने कथा को कहना प्रारंभ किया। और जैसे कथा को कहना प्रारंभ किया, तुरंत ही यहाँ पर प्रश्न कर दिया नारद जी ने कि भगवान ये बताओ, यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को सुने, कथा को सुनकर मुक्त हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो पुण्यात्मा था। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत जी की कथा को सुनकर मुक्ति पा सकता है? सनत कुमार कहने लगे, नारद आप तो पापी व्यक्ति की बात करते हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद यदि प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी भागवत की कथा को यदि श्रवण कर ले, तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी,
कहा धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का कल्याण तो करती ही है, भागवत की कथा तो प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। ऐसी भागवत जी की दिव्य महिमा है महाराज। और आज कथा का प्रथम दिन था। आज सभी माताएं बहनें भी बड़ी धूप में हम देख रहे थे, कलश यात्रा में छोटी छोटी बच्ची चल के जा रही थी। और सच बताए ना, आपका तो आप तो जा ही रहे थे, हम भी कल रात भर से सफर करके आए हुए हैं। कल हमारा कथा आपका बांका जिले में कथा चल रहा था, तो कल ही वहाँ पे कथा विश्राम हुई रात्रि में। और रात्रि में वहाँ से तुरंत यहाँ निकले। यहाँ पे जैसे हम 10 बजे यहाँ पहुँची और 11 बजे कलश यात्रा में सम्मिलित हो गए। तो आज कथा का प्रथम दिन था, तो थोड़ी देर भगवान का नाम गाते हुए आज आरती की ओर चलते हैं। लेकिन कल से जो कथा का समय रहेगा वो 6 बजे से 10 बजे तक का कथा का समय है। तो आप सभी को कितने बजे आना है? कल कितने बजे आना है? 6 बजे। आप यदि 6 बजे आ जाओगे तो हम 6:30 बजे यहाँ पे आ जाएंगे, और आप यदि 6:30 बजे यहाँ आओगे तो हम 7 बजे आएंगे। फिर आपको आना हमसे पहले ही है, तो समय का सभी ध्यान रखेंगे। और कल से अधिक संख्या में सभी लोग आएंगे और आकर भगवान की पावन कथा को सभी श्रवण करेंगे। और सुबह यहाँ पर 5 बजे मंगला आरती भी होगी। तो जो भी मंगला आरती में सम्मिलित होना चाहे तो वो भी सुबह 5 बजे भोर की वेला में आके मंगला आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो थोड़ी देर आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान का नाम गाते हुए आरती की ओर सभी चलेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी। और क्या कहना है, देखो याद रखना, जो आज कह रहे हो ना, आज हम बता देंगे, लेकिन आज से 7 दिन यही कहना है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी क्या कहेंगे? मैया सीधे सीधे हाथ कर लो, ऐसे काम ना चले। हाँ, सीधे सीधे हाथ करके क्या कहेंगे? हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। अब हो गए राधा रानी के। अब हो गई राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा कोई भला कहे या बुरा कहे। देखो, आज यदि राधा रानी के बन गए हो ना, तो आज के बाद, राधा रानी के हो जाने के बाद दुनिया है, लोग अच्छा भी कहेंगे, कई लोग बुरा भी कहेंगे। तो ऐसा ना हो कि जब तक अच्छा सुनने को मिले सो राधा रानी के हैं, और जिस दिन किसी ने बुरा कहना चालू कर दिया तो हम नहीं जानते किसी को। ये नहीं होना चाहिए। यदि आज मान के बैठे हो कि हम राधा रानी के बन चुके हैं, तो दुनिया वाले अच्छा कहें या बुरा करें, हमारी भक्ति पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों हाथ पर खड़े करके कहेंगे, कोई भला कहे या बुरा कहे। कोई भला कहे या बुरा कहे। अजी कहता हूँ
श्री राधे राधे। आइए आरती की ओर सभी प्रवेश करेंगे। श्री राधे हेलो हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणिजमुख तनिर्न जायतः श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं ओ आपको मनाऊं प्यारे यही गुण गाऊं आपको मनाऊं प्यारे यही गुण गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मेरा बंसी पे बल बल जाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के शीश नभाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ संग शोहे वृष भानु दुलारी संग सोहे वृष भानु दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी मैं वास सदा वृंदावन पाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं एक क्रूर गौरम करुणावतार संसार सारम जगन्नाथ नाम चल समझ भव भवानी तमेव माता तमेव तमेव बन्धु तमेव वेदा तमेव तमेव शरणं तमेव देवं तमेव शरणं तमेव देवं तमेव शरणं एक बार पुनः सभी दोनों हाथ उठाएंगे दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे सभी दोनों हाथ उठाएंगे ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा
पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। संत बलवंत हनुमंत महाराज की की जय।